So today we are going to start importance of gravitation and the further topic. Okay. So till now we have discussed about the numericals and numericals based on universal law of gravitation. Now we will discuss about importance of law of gravitation. Now the universal law of gravitation successfully explained the सर following. हाँ जी बेटा. सर एक बार आप मेरे को उसकी रिकॉर्डिंग भेज दो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी थोड़ी रिवाइज करना है। हाँ बेटा भेज दूंगा मैं आज. उसकी रिकॉर्डिंग पहले ही भेजी हुई है. आप YouTube के चैनल पे देख लिया करो ना. ओके सर। आपको भी डाल देता हूँ, मैं दोबारा डाल दूंगा आज ग्रुप पे. ठीक है, ओके सर। चलिए जी. अब आ जाओ इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये इम्पोर्टेंस क्या कहता है, क्या है, जरूरत क्या पड़ी है. ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ तो लिया, बट इसकी जरूरत क्या हुई हमें. सबसे पहला पॉइंट, दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ. ये हम लोगों को अर्थ के ऊपर बाइंड करता है, मतलब ये हमें अर्थ के ऊपर रखता है. अगर ये फोर्स ना हो तो हम पूरे के पूरे स्पेस में पहुंच जाए कहीं का कहीं. मन्नू पहुंचा पाएगा जुपिटर के पास में, विदुषी पहुंची पाएगी सैटर्न पे, मैं कहीं और पहुंचा पाऊंगा. ठीक है. तो दिस फोर्स बाइंड अस ऑल टुगेदर ऑन द अर्थ. ओके जी. सेकंड पॉइंट, ये जो हमारे यस सर। चंदा मामा है जो हमें रोज दिखते हैं रात को, अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो चंदा मामा कब के चले गए होते. तो the motion of the moon around the earth is not possible if there is no gravitational force. That motion that moon is doing around the earth is only because of the earth. Otherwise moon will have a linear motion and कहीं के कहीं गायब हो गए होते ये. Similarly with the सर motion. हाँ जी बेटा बोलो. कहाँ पे गायब हो गया होता? बेटा ये मम्मी से दूर चले गए होते कहीं. मामा जी अब नाराज हो गए, अब क्या कर सकते हैं मामा का. देख, कुछ भी भरोसा ना उनका. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो उनका लीनियर मोशन हो जाएगा. हम ये बात को पढ़ चुके हैं कि इफ देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर देन देयर विल बी लीनियर फोर्स. तो उनका लीनियर फोर्स हो जाता है, वो कहीं के कहीं चले जाते, किसी और के चंदा मामा हमारे पास आ जाते. ठीक है. हो सकता है सैटर्न वेटर्न का कोई प्लेनेट होता है, उसका और का कोई सैटेलाइट होती, वो हमारे पास आके वो में दिखती रहती, कुछ ना कुछ होता रहता. अजीब भी होता है सब किताब से. जुपिटर के 69 प्लैनेट्स, सिर्फ 69 मून भी आ सकते थे। हाँ बेटा, अगर जुपिटर के पास में नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो जुपिटर वाले यहाँ आ जाते, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते फिर यहाँ आके, है ना. यस सर। हाँ जी. अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट. देखिए, सिमिलरली दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ टू मूव अराउंड द सन. और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सन के चक्कर जो काट रहे हैं, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट यस इंपॉर्टेंट सर। पॉइंट, टाइड. टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन. जो सी होता है, सी बेड्स पे जो सी है, समुद्र है हमारा, वहां पे जो टाइड्स आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड द अर्थ. ठीक है. सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड द मून ऑन द अर्थ. ठीक है, क्लियर. सर इन दोनों की वजह से वो कैसे आती है टाइड? बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, ये क्या कहते हैं उसे, वो पुल करता है. पुल करता है ना ये, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से. यस। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो ये जो वाटर बॉडीज है उनको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है, जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक फोर्स. तो इस वजह से ये चीजें ओके होती है. वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो होता ओके। नहीं है, बट उसकी वजह से काफी सारी हाई वेव्स आती हैं. जब हाई वेव्स आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाई टाइड. जब पूर्णिमा की रात होती है तो जैसे कहा जाता है ना कि आत्माएं आती हैं, वो आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं आती. पूर्णिमा की रात में क्या होता है, सन, ये मून इज वेरी क्लोज टू अवर अर्थ, तो वो क्लोजनेस की वजह से हाई टाइड्स हो जाते हैं. ठीक है. और उस वजह से जो है, जो समुद्र होता है उसमें बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं उसे, ये होती है, मतलब हलचल हो जाती है उसके अंदर. ठीक है, क्लियर. यस सर। समझ में आ गई बात सबको ये, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये चारों के चारों पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा. यस बिल्कुल सर। ऐसे कैसे. ठीक है जी. अरे ये माइक बंद कर पीछे से अपना. ठीक है. कोई डाउट इसमें किसी को. नो सर। ठीक है जी. अब आ जाओ फ्री फॉल. ये एक्टिविटी देखो क्या कहता है, टेक अ स्टोन
throw it upward, it reaches to a certain height and then it falls, it starts falling down. अब इस चीज को बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल. अब एक सेकंड मुझे वो खोल दीजिए बेटे, एक सेकंड. अभी हम फ्री फॉल समझते हैं, फ्री फॉल क्या होता है. ठीक है जी, अब हम पढ़ रहे हैं फ्री फॉल. अब इसको ये मत समझना फ्री का मतलब है कि सस्ते कोई चीज जो बिना पैसे के फॉल हो गया. तो फ्री फॉल का मतलब होता है दैट इज फॉल अंडर द ग्रेविटी, दैट इज फॉल अंडर gravitational force. Okay, this is known as free fall. Suppose करो ये कोई खड़ा हुआ है, इसमें एक स्टोन फेंका ऊपर, तो स्टोन जाएगा एक सर्टेन हाइट के बाद नीचे गिर जाएगा. तो जो सर्टेन हाइट के बाद जो ये नीचे आ गया ना, दिस इज नोन एज फ्री फॉल. क्लियर? या फिर अगर आप किसी ऊंची जगह पे खड़े हुए हो, छत पे खड़े हुए हो, ठीक है, और वहां पे आप जंप लगा लेते हो, हड्डियां वड्डियां टूटेंगी वो अलग बात है, बट यू विल फॉल अंडर द ग्रेविटी ओनली, दैट इज नोन एज फ्री फॉल. अगर आप किसी झूले वगैरह वाली जगह पे, जैसे ये क्या नाम है इसका, जुरासिक पार्क वगैरह है, आप लोग इसमें जाएंगे तो यहाँ पे एक स्लाइड होती है, उसका नाम भी ये है फ्री फॉल. तो स्लाइड में करते क्या है, कुछ इस तरीके की स्लाइड होती है, बड़ा सा ऊंचा सा टावर होता है, यहाँ पे आपकी सीट्स लगी होती हैं, ठीक है, तो एक हाइट पे लेके जाते हैं और वो एकदम छोड़ देते हैं, और सीधे यहाँ पे आने से पहले वो ब्रेक लगा देते हैं उससे, तो उसे बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल. फ्री फॉल. क्लियर? समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है जी. Yes, अब ये sir. जो फ्री फॉल है, ये फ्री फॉल के अंदर हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है. ठीक है, अब वो किस हिसाब से इंक्रीज होती है, अब ये जो एक्सेलरेशन होता है इस टाइम पे, वो जो एक्सेलरेशन लगता है उसे बोलते हैं हम लोग स्मॉल जी. दिस स्मॉल जी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये जो अर्थ है, ये इस बॉडी के ऊपर जब ये नीचे कूद रहा था, ये तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाया अर्थ ने, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स motion creates, and because of this motion there is some acceleration. F is equal to m into a. If on a body, if you are applying a force on a mass, then it creates an acceleration, and this acceleration is known as acceleration due to gravity. That is, the acceleration which is produced by the gravity is known as acceleration due to gravity. Is that clear? कोई doubt इसमें? Yes, sir. No, sir. अच्छा जी. So free fall की definition अगर आती है आपको लिखने को, what do you mean by free fall? Just simply write falling of any object. Write down falling of any object under the influence of gravity is known as falling of any object under the influence of gravity is known as free fall. Okay, समझ में आ गई बात? बस एक ये लाइन नोट कर लीजिए Yes, आप इसके sir. अंदर, नथिंग और कुछ नोट नहीं करना है आपको, बस एक ये लाइन नोट कर लो. फ्री फॉल की डेफिनेशन ये होती है. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? No, sir. सर इसका कोई फॉर्मूला भी है? फॉर्मूला क्या मतलब, यही होगा ना, F इज इक्वल टू एम इंटू जी. बस यही है. हाँ बस यही है. F इज इक्वल टू एम इंटू जी हो गया, एक ही जगह पे जी आ गया, बस फोर्स वही लग रहा है. अब जरा एक चीज देखो ध्यान से जरा, F इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये किसकी वजह से हो गया? सेकंड लॉ ऑफ मोशन. याद हो गया आपको ये बात? Yes, sir. ये तो पहले ही पता थी ना ये वाली बात. और F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्केयर. ये कौन है भाई साहब? ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन की वजह से हुआ। ठीक है, अब सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है मास m1 की, ठीक है, और ये है हमारे पास मास ऑफ अर्थ कैपिटल M। ठीक, क्लियर। ये मास ऑफ अर्थ हो गया कैपिटल M, ये कैपिटल E हो गया। अब इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है d, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? m1 इंटू me अपॉन d स्क्वायर इंटू कैपिटल G। ये होगा भाई साहब, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, और ये जो है हमारे पास में इनके बीच में सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से F इज इक्वल टू क्या होगा? m1 इंटू जी। अगर ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स, जो ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रही है, अर्थ इज एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन दिस m1, दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू m1 इंटू जी। ठीक है, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स, m1 इज इक्वल टू mass of object, and me is equal to mass of earth. Okay, and small g is known as acceleration due to gravity, acceleration due to, सर फिर ये जी दे रखा होगा क्वेश्चन में, अरे शाम स्मॉल तो जी। जा, अरे रुक जा काका, रुक जा, बताओ, रुको। ओके सर। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपको यहाँ तक? अब जब बोथ यस आर सर। फोर्सेस, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बोथ आर फोर्सेस, if both are forces, then इनको हम लोग इक्वल कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देन इट मीन्स g m1 me अपॉन d स्क्वायर will be equal to m1 into g। m1 इंटू जी। ठीक है, क्लियर। और यहां से g की वैल्यू क्या आ गई? g इज इक्वल टू g m1 me अपॉन d स्क्वायर, ठीक है, इंटू m1, m1 से m1 कट गया, तो ये आ गया g me अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी। यानी स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई है। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ या ना? यस सर आ गई। अरे म्यूट कर बेटा अपने आप को। तेजस्विनी, तेजस्विनी, विदुषी एंड मनु, एनी डाउट? नो सर। पक्का? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो। ठीक है जी। अब सपोज करो ये जो ऑब्जेक्ट m1 है, अगर ये होती यहाँ पे सीधी अर्थ के ऊपर ही होती, जैसा कि तुम लोग हो, तुम लोग धरती के ऊपर ही ना, जब तुम लोगों ने सुना हो कई बार लोग बोलते हैं एक दूसरे को धरती के बोझ, तो अब ये जो बोझ है, दैट वेट, दैट मास इज ऑन द अर्थ ओनली, तो इनके बीच के जो डी है वो क्या हो जाएगा? दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ ना। यस सर। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम लोग रेडियस ऑफ द अर्थ रख देंगे और ये मास ऑफ अर्थ रख देंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो, अब जो भी कोई भी चीज ऊपर से अगर गिर रही है, अब इसको मेरे पास जी क्या आ गया? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन डी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में दिस स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ मास ऑफ पर्सन। समझ में आई बात? अब सपोज करो, मान लो एक हाइट है, मान लो तुम्हारे घर का सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, ठीक है। अब वो सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर से तुम लोग 1 किलो का कोई डब्बा फेंको जमीन पे, और उसी के साथ साथ तुम कोई फेंको 10 किलो का डब्बा, तो दोनों की दोनों चीजें ना एक ही टाइम पे नीचे आएंगी अगर दोनों साथ फेंक रहे हो तुम। वाई?
because this small g does not depend upon the mass of the object. It depend upon the distance, mass of the earth and the acceleration due to ये capital G gravitational force. समझ में आई बात? इसका मतलब है कि अगर कोई 100 किलो का आदमी कूद रहा है और उसके साथ साथ तुम भी अगर कूद जाते हो, मान लो मन्नू लगा लिया, मोटा ताजा है मन्नू, हमने मन्नू को 50 किलो की लगा लेते हैं। अगर किसी 100 किलो के आदमी के साथ मन्नू भी जंप लगाता है तो दोनों के साथ साथ दोनों के दोनों अर्थ पे ऐसे लट्टे पाएंगे एक साथ। ठीक है ना? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर, नो सर। ठीक है, रुक जा अभी, तेजस्विनी 2 मिनट रुक जा। ओके क्लियर हो गई यहाँ तक बात सबको? है? यस सर, समझ में। नहीं समझ में आई तेरे को हार्दिक? सर आ गया समझ में। ओके, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, यहाँ ओके तक करना है। सर। यहाँ तक 1 सेकंड रुको जरा, 1 मिनट। हम लोगों ने आज ये फ्री फॉल वाला कर लिया है। ठीक है, ये रीडिंग कर लेना एक बार आप, बस यहाँ तक। ये देखो जी एम अपॉन आर आ गया, ये पूरा का पूरा वैल्यू इसने डाल दी यहाँ पे। ये वैल्यू डालोगे, इस वैल्यू को सॉल्व करके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, यही चीज हम लोगों ने कल करी थी। कल से मेरा मतलब है कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज करा था। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? यस सर। चलिए फिर दैट्स नो ऑल फॉर सर। टुडे। इसको अच्छे से करिए, 9.8 इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे। ठीक है, कल हम इसके बाकी न्यूमेरिकल्स करते हैं। कल से मेरा मतलब है हम लोग जब भी क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी, आपको मैसेज कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय। बाय सर। बाय।